हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, फर्स्ट क्लास। तो हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 11 अकाउंट्स क्लास 11th का, जिसको जो हमने ऑलरेडी पिछले 2 क्लासेस में कुछ हिस्सा इसका कवर किया था। तो हमने अभी तक जो किया है इस चैप्टर में वो है हमने कुछ परचेज बुक बनाना सीख लिया इसमें, और परचेज बुक के क्वेश्चंस कवर किए थे, और हमने स्टार्ट की हुई है सेल्स बुक। आज हमारी क्लास का एजेंडा क्या है, आज हम इसी का एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और साथ में कंप्लीट करेंगे अपनी थर्ड सब्सिडरी बुक, जिसका नाम है परचेज रिटर्न बुक, या इसे हम बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड बुक, सॉरी रिटर्न आउटवर्ड्स बुक। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी द एजेंडा ऑफ द टुडेज क्लास। तो एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ये क्वेश्चन है आपकी बुक का, ये क्वेश्चन है आपकी बुक टीएस ग्रेवाल का। ठीक है, तो एज आई से कि ये मैटर नहीं करता कि आपके पास कौन सी बुक है, आप कॉन्सेप्ट समझिए क्लास से। बुक आपके पास भले ही डीके गोयल है, क्या कोई भी किसी भी दूसरे ऑथर की है, आप इजीली क्वेश्चंस कवर कर पाएंगे, सभी क्वेश्चंस कर पाएंगे अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। इस क्लास से आपको कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। क्वेश्चन मैटर नहीं करते, बुक मैटर नहीं करती। ठीक है, तो समझते हैं पूरे कॉन्सेप्ट को और फिर आप अप्लाई कीजिए अपने क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन क्या है मेरे पास, क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ मेजर्स रिद्धिमा सेल्स। ये रिद्धिमा सेल्स कोई फर्म है, उसके ट्रांजैक्शंस हमको दी है। कह रहा है प्रिपेयर सेल्स बुक, क्या करो आप सेल्स बुक बनाओ। मेरे पास 2 ट्रांजैक्शंस गिवन है, 2 ट्रांजैक्शंस है मेरे पास। एक है सोल्ड टू मेजर्स गायत्री टी, ठीक है, असम वाइड इनवॉइस नंबर 2005 3 चेस्ट ऑफ टी फॉर 5000 लेस ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, जैसे ही मुझे कोई बुक बोला सेल्स बुक, मैं क्यों बनाती हूँ, दिस इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग द क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। ध्यान रहे, इस बुक में उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जो कैश नहीं क्रेडिट होंगे, और जो अदर आइटम्स नहीं गुड्स होंगे। ठीक है, चलो ये मेरे पास एक ट्रांजैक्शन। दूसरी ट्रांजैक्शन है सोल्ड टू मेजर्स मोहन एंड सन्स कोलकाता, इनवॉइस नंबर इतना है 20 kg अमूल बटर 250 पर केजी लेस ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, 2 ट्रांजैक्शन है, और ये मेरे पास 3 ट्रांजैक्शन और ऐसे कंटिन्यूशन में। ये है सोल्ड टू मेजर्स गैरी सन्स दिल्ली, वाइड इनवॉइस नंबर 2007 20 kg असम टी 600 रुपए पर केजी और लेस ट्रेड डिस्काउंट 5%। फ्रेट एंड पैकिंग चार्जेस वर सेपरेटली चार्ज इन द इनवॉइस एट ₹600। जब हम किसी को गुड्स सेल करते हैं, मेरा जो कस्टमर है मैंने उसे क्रेडिट सेल किया, तो उसके लिए मैंने कोई पैकिंग की, उसको सामान भिजवाने के लिए उसकी जो पैकिंग की है मैंने, उस पैकिंग का मेरा खर्चा लगा 1600 रुपए। तो वो मैंने बिल में ऐड कर दिया कि मैं ये किससे रिकवर करूंगी, अपने कस्टमर से, यानी गैरिसन्स। ये फ्रेट या पैकिंग चार्ज मेरा क्या बन गया, दिस इज माय एक्सपेंस रिकवरेबल। रिकवरेबल फ्रॉम हुम, रिकवरेबल फ्रॉम द पार्टी। ये 1600 रुपए मैं किससे रिकवर करने वाली हूँ, गैरिसन से। ठीक है, आगे है सोल्ड 10 kg अमूल बटर टू गांगुली ब्रदर्स फॉर कैश। कैश की ट्रांजैक्शन है, तो कैश सेल्स क्या रेलेवेंट है सेल्स बुक में, नहीं। हम पहले कैश बुक में पढ़कर आए हैं, सारी के सारी कैश ट्रांजैक्शंस कहाँ जाती है, कैश बुक में। तो देयरफॉर हम बना रहे हैं सेल्स बुक, ये मेरे लिए क्या हो गई, इररेलेवेंट। ठीक है जी, चलो। सोल्ड ऑफिस फर्नीचर टू रमन एंड कंपनी फॉर ₹10,000। मैंने क्या किया है, मैंने ऑफिस का फर्नीचर बेच दिया। तो मैंने आपको बताया कि ट्रांजैक्शन किसकी होनी चाहिए, गुड्स की होनी चाहिए। ये गुड्स नहीं है, गुड्स मेरा क्या है, जैसे कि बटर वगैरह वगैरह, जो मैं टी बेच रही हूँ ना, ये जो मेरा काम है, टी बेचा मैंने, फिर बटर बेचा, फिर मैंने इसको टी बेचा, तो मेरी ट्रांजैक्शन, मेरा जो गुड्स है वो टी बटर वगैरह है। तो ये फर्नीचर बेचना, इट्स लाइक आप अपना क्या बेच रहे हो, फिक्स्ड एसेट बेच रहे हो, तो इट इज नॉट योर गुड्स, देयरफॉर ये आपके लिए क्या हो गई, इररेलेवेंट। ठीक है, तो मेरे पास मोटा मोटा कितने ट्रांजैक्शन है रिकॉर्ड करने के लिए, 3। ठीक है, चलो फॉर्मेट बनाएंगे सेल्स बुक के लिए। सेल्स बुक का फॉर्मेट कैसा, जैसा परचेज बुक का है, बिल्कुल वैसा। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, डेट, ठीक है, ये हो गया मेरे पास पर्टिकुलर्स।
क्योंकि इनवॉइसेस से एंट्री हम इस बुक में करते हैं तो इनवॉइस का नंबर यहाँ लिख देंगे। लेजर में जाएगी एंट्री तो लेजर बुक का नंबर यहाँ लिखेंगे, और सेल्स की है तो सेल्स कॉस्ट यहाँ लिखेंगे, जो मतलब सेल्स वैल्यू यहाँ लिखेंगे गुड्स के लिए। और सर्विस का मैं कोई एक्सपेंस रिकवर कर रही हूँ फ्रेट वाला, तो उसके लिए अलग से कॉलम बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखो डेट पर्टिकुलर्स, यहाँ लिखते हैं हम इनवॉइस नंबर, दिस इज LF, दिस इज सेल्स वैल्यू, यानी गुड्स कंपोनेंट के लिए आप कितना चार्ज करने वाले हैं। दूसरा, आप अपने पैकिंग चार्जेस, फ्रेट एंड पैकिंग चार्जेस का कितना रिकवर करने वाले हैं, और ये हो गया मेरा टोटल। ठीक है, यहां तक सब कुछ क्लियर। चलो वन बाय वन, ये है मेरी सेल्स बुक, पहले मैं यहां लिख देती हूँ, दिस इज माय सेल्स बुक। चलो फर्स्ट ट्रांजैक्शन कब है, ये है मेरी 1 मार्च 2020 को, तो लिखो यहाँ 1 मार्च 2020। गायत्री टी को गुड्स बेचा, तो मेजर्स गायत्री टी असम, मेजर्स गायत्री टी असम को गुड्स बेचा है। इनवॉइस नंबर 2005, इनवॉइस नंबर लिखा मैंने 2005। क्या बेचा है, 3 चेस्ट एट रेट 5000 परचेस लेस ट्रेड डिस्काउंट 5%। लिखो 3 चेस्ट एट द रेट 5000 पर चेस्ट, ये कितना हो गया 15,000, लेस कर दो 5% ट्रेड डिस्काउंट, ये हो गया मेरा 15,000 का 10% 1500, तो 5% 750, तो ये हो गया मेरा 14,250। यहाँ तक क्लियर। चलो अब दूसरी ट्रांजैक्शन है मेरी, ये हो गई मेजर्स मोहन एंड सन्स 4 मार्च को, तो यहाँ लिखा मैंने 4 मार्च 2020, मेजर्स मोहन एंड सन्स, मेजर्स मोहन एंड सन्स कोलकाता, इनवॉइस नंबर 2006, ये लिखा मैंने कोलकाता। ठीक है, इनवॉइस नंबर 2006। क्या बेचा है मैंने, 20 kg बटर एट 250 पर kg लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट, तो 20 kg बटर एट द रेट 250 पर kg, तो ये कितना हुआ 20 इंटू 250, 5,000 रुपये। इसको भी दिया मैंने 5% ट्रेड डिस्काउंट। मैं ये एंट्री कहाँ से कर रही हूँ, अपने बिल्स से, जो मैंने इनवॉइसेस जनरेट किए उससे। तो 5% हो गया 250 रुपये, इससे कितने लेने हैं मुझे 4750। यहाँ तक क्लियर। चलो आगे और मेरे पास 2 ट्रांजैक्शंस हैं, एक ऑफर, ये 2 तो हैं, ये 2 मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है, ये वाली दिस इज नॉट रेलेवेंट फॉर मी, दिस इज ऑल्सो। ये 5 मार्च को मैंने गैरी सन्स दिल्ली को गुड्स बेचे, तो लिखो 5 मार्च 2020, मेजर्स गैरी सन्स दिल्ली, मैंने क्या किया, इनको गुड्स बेचा। ठीक है, इनवॉइस नंबर 2007। ठीक है, क्या बेचा मैंने बेचा है 20 kg असम टी एट द रेट 600 पर kg लेस 5% रेट डिस्काउंट। 20 किलो टी है, 20 kg टी एट द रेट 600 पर kg, तो कितना हुआ 12,000। 5% ट्रेड डिस्काउंट दिया, जो मैं सबको देती हूँ, मैंने इसको भी दिया। मैंने आपको बताया था ना ट्रेड डिस्काउंट करते थे, जनरल डिस्काउंट नॉर्मली आप सभी को देते हो, मैंने सभी को दिया। कितना हो गया 600 रुपये, ये हो गया मेरा 11,400 रुपये। आपने इससे और क्या करना है, आप इससे क्या रिकवर करने वाले हो, कोई एक्सपेंस 1600 रुपये का, वो भी आप इससे रिकवर करने वाले हो फ्रेट एंड पैकिंग चार्जेस के नाम से। तो इसी में आपने 1600 रुपये जो लेने हैं वो यहाँ लिख दो, दिस फॉर फ्रेट एंड पैकिंग चार्जेस। आप कितना लेंगे 1600, तो टोटल कितना हो गया आपका 13,000 रुपये।
ठीक है। टोटल करो सभी पार्टीज का, पार्टी टोटल अगर मैं करूँ, टोटल इसका कोई एक्सपेंस रिकवरेबल नहीं है। गायत्री टी से, मोहन एंड सन्स से 4750 लेना है, ठीक है। और गैरी सन्स से मुझे कितना लेना है, 13,000। यहाँ तक बात क्लियर हुई। तो मैंने अब अज्यूमिंग कि और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो 31 मार्च मंथ एंड पे मैंने इस बुक को करना होता है क्लोज। मैंने टोटल लगाया, टोटल कितना बना, ये बना। अगर सेल्स वैल्यू की बात करूं मैं सिर्फ और सिर्फ सेल्स कंपोनेंट, तो मुझे कितने लेने हैं, गायत्री से 14,250 प्लस 4750 प्लस 11,400, तो 30,400 मुझे तो सेल्स कंपोनेंट के लेने हैं, गुड्स कंपोनेंट के। 1,600 लेने हैं मुझे सर्विस के। तो टोटल पैसा जो मुझे लेना है वो कितना लेना है, 32,000 रुपीज। यहाँ तक क्लियर। चलो अगर मैं आपसे पूछूं एंट्री क्या होगी, तो एंट्री आप बता सकते हैं, एंट्री क्या होगी। सेल्स किया है आपने किस किस को, गायत्री टी असम को, मोहन एंड सन्स को और गैरी सन्स को। तो सेल्स किया है तो डेबिट द रिसीवर या इंक्रीज इन एसेट विल बी डेबिटेड। तो मेजर्स गायत्री टी अकाउंट डेबिट, मेजर्स मोहन सन्स, गायत्री टी असम से है, मोहन सन्स कोलकाता से है, अकाउंट डेबिट। और कौन सा है, मेजर्स गैरी सन्स, ये कहाँ से है, दिल्ली से, अकाउंट डेबिट। इन तीनों से पैसा लेना है टू सेल्स। अगर मैं सिर्फ गुड्स कंपोनेंट के एंट्री कर दूँ, ये जो मेरे को गुड्स कंपोनेंट दिखाई दे रहा है ना, ये 30,400, एक बार इसकी एंट्री कर देंगे, 1,600 की अलग एंट्री कर देंगे। तो 30,400 की अगर मैं बात करूं, तो 30,400 की सेल है, जिसमें 14,250 गायत्री से लेने हैं, 4,750 मोहन सन्स से लेने हैं और 11,400 किससे लेने हैं, गैरी सन्स से लेने हैं। यहाँ तक क्लियर। इसके बाद यहाँ लिखो बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। यहाँ तक समझ आ गई। अब जो ये 1,600 आपको रिकवर करने हैं, ये 1,600 जो मैंने आपको बताया, ये जो 1,600 हैं, आप क्या करोगे, एंट्री डालोगे, सॉरी ये 1,600 की आप एंट्री डालोगे। फ्रेट एंड पैकिंग चार्जेस किससे लेने हैं, गैरी सन्स से। तो गैरी सन्स को बनाओ डेटर, गैरी सन्स, गैरी सन्स फ्रॉम दिल्ली, कितने से, 1,600 रुपए। किस बात का डेटर, सर्विस दिया है हमने, इसके लिए सर्विस इसको दिया जिसका पैसा हमें लेना है ना, गैरी सन्स दिल्ली अकाउंट डेबिट टू, या हमने जो सर्विस ली इसकी गुड्स पैकिंग करने की, उसका पैसा हम क्या कर रहे हैं, रिम्बर्स, ऐसे भी आप इसे कह सकते हैं। तो मैंने इनको 1,600 रुपए इसके लिए खर्चा किया, तो मैंने इसके बिल में चार्ज किया 1,600 रुपए, तो वो मैंने क्या कर दिया, आप इसके अकाउंट में डेबिट, गैरी सन्स अकाउंट डेबिट टू इनकम, नाम लिखेंगे उस इनकम का, उसका इनकम का नाम है टू फ्रेट एंड पैकिंग चार्जेस, ठीक है, फ्रेट एंड पैकिंग चार्जेस अकाउंट 1,600। ये क्या है, मैंने किस चीज की एंट्री किया, मैंने कोई एक्सपेंस रिकवर किया है, तो बीइंग एक्सपेंस रिकवर्ड। यहां तक क्लियर। चलो आई होप सब समझ में यहां तक आपको आ गया। क्या आप यहाँ से लेजर एंट्री कर सकते हैं, लेजर में ये आपको कितने अकाउंट्स खोलने पड़ेंगे, 3 4 5 अकाउंट्स आप लेजर में खोलिए और इसकी एंट्री कीजिएगा, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। चलो अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारी परचेज रिटर्न बुक, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे और फिर एग्जाम्पल करेंगे। लिखो परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक क्या हो गया, हमने परचेज किया उसे रिटर्न किया, यानी रिटर्न मतलब एक तरह से गुड्स आया और वो आउट जा रहा है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड्स बुक। आप आउटवर्ड रिटर्न कर रहे हैं इसलिए इसका दूसरा नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड्स बुक। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, नाम में कंफ्यूज नहीं होना है, समझना है कि परचेज किया हुआ सामान, परचेज किए हुए गुड्स वापस जा रहे हैं, आउट जा रहे हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं रिटर्न कर रहे हैं हम आउट। अगर हम सेल कर देते हैं वो हमारे पास वापस आता है, सेल्स रिटर्न होती है, तो हमारे पास इनवर्ड गुड्स आते हैं, उसे हम बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड्स।
वो हम सेल्स रिटर्न बुक डिस्कस करते समय बात करेंगे। अभी आई होप आपको यहाँ तक समझ आ रहा है कि परचेज रिटर्न बुक को ही क्या बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड्स बुक। लिखो, इस बुक में हम कौन कौन सी एंट्री करने वाले हैं। इस बुक में हम वो सभी एंट्रीज करने वाले हैं जो जो परचेज रिटर्न की होगी। लिखो, दिस बुक इज यूज्ड फॉर recording the purchase return of goods or to record the return of goods previously purchased on credit। जो आपने पहले उधार में खरीदे थे उन्हीं के रिटर्न को आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे, परचेज रिटर्न को। अब आपके माइंड में आएगा इसके लिए सेपरेट बुक बनाने की क्या जरूरत, परचेज रिटर्न तो इतनी नहीं कॉमन होती है ना, मतलब बहुत ही कम चांसेस है। लेकिन हाँ, यू आर राइट, अगर आपकी कम है तो आप जनरल जो प्रॉपर होती है उसमें एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो एक सेपरेट बुक बनाना बेटर रहता है ना। तो लिखो, दिस बुक इज प्रिपेयर्ड। अब बुक कब बनाते हैं, जब आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेज रिटर्न इज हाई। दिस बुक इज प्रिपेयर्ड व्हेन गुड्स आर रिटर्न्ड वेरी फ्रीक्वेंटली। जब बहुत फ्रीक्वेंटली आप क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं, तो उस केस में आप एक परचेज रिटर्न बुक बना लें तो बेटर रहेगा। तो हम वही बनाएंगे, ठीक है। और परचेज रिटर्न क्यों क्यों कर सकते हैं, रीजंस ऑफ परचेज रिटर्न। परचेज किए हुए गुड्स रिटर्न आप क्यों क्यों करेंगे, आपके क्या क्या रीजन होंगे वो लिखो। नंबर 1, गुड्स में बी गुड्स रिसीव्ड आर डिफेक्टिव। आपको जो गुड्स मिले वो क्या निकले, डिफेक्टिव। अगर गुड्स डिफेक्टिव हैं तो आप क्या करोगे, उन्हें रिटर्न करोगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, गुड्स रिसीव्ड आर नॉट एज पर सैंपल। सैंपल डेमो होता है, आपको डेमोन्स्ट्रेशन, आपको डेमो गुड्स दिखाते हैं, कुछ सैंपल गुड्स आपको अपना सेलर दिखाता है, तो आपने वो परचेज कर लिया उससे सैंपल के बेस पे। लेकिन आपको जो एक्चुअल में मिला बाद में वो परचेज सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं था, तो आपने उसे क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो एक ये भी रीजन हो सकता है। और देखो, गुड्स आर नॉट एज पर ऑर्डर। गुड्स आर नॉट एज पर ऑर्डर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपने जो ऑर्डर दिया था वो कुछ दूसरा टाइप के गुड्स थे और जो रिसीव हुए वो आपके दूसरे टाइप के गुड्स हैं। तो एज पर ऑर्डर प्लेस्ड, जो आपने ऑर्डर प्लेस किया उसके अकॉर्डिंग आपके गुड्स नहीं थे, तो आपने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। चलो, और आगे देखो, एक और रीजन हो सकता है, गुड्स रिसीव्ड लेट। ठीक है, गुड्स रिसीव्ड लेट, आपको गुड्स कब मिले, डिलीवरी डेट से बहुत बाद। उसने कहा था कि मैं आपको 4 दिन में गुड्स भिजवा दूंगा, लेकिन मिले 8 दिन बाद। आपने कहा वापस रिटर्न करो इसके माल को, हमें नहीं रखना। तो ये हो गया गुड्स रिसीव्ड लेट। अगर आपको गुड्स लेट भी मिलते हैं तो आप क्या कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। जो भी रीजन हो, आपको नहीं जच रहा है, आपने जो गुड्स परचेज किया आपको सही नहीं लग रहा है, तो आप रिटर्न कर सकते हो। तो मैंने रिटर्न कर दिया, मुझे डिफेक्टिव लग रहे हैं गुड्स, सही नहीं है, ब्रोकन है गुड्स, टूटा हुआ है सामान, खराब हो रखा है सामान, है ना। एज पर सैंपल गुड्स नहीं है, सैंपल में जो दिखाया था वो नहीं है, जो आया था वो कुछ और है, सैंपल दिखाया था वो कुछ और था। ऑर्डर हमने किस क्या प्लेस किया था, रिसीवर में क्या हो रहा है, तो हम गुड रिटर्न करेंगे। और हमने जब डेट थी रिसीव करने की, उससे हमें बहुत लेट गुड्स अगर रिसीव हो रहे हैं तो उस केस में भी हम गुड रिटर्न कर सकते हैं। यहां तक हुआ क्लियर। चलो, अब क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे।
इस बुक को बनाने की। ये है मेरे पास छोटा सा क्वेश्चन जिसकी हमें क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्वेश्चन है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द परचेज रिटर्न बुक ऑफ श्री गोविंद। श्री गोविंद है, उन्होंने क्या किया, परचेज रिटर्न बुक मेंटेन की हुई है, हमें उसमें ट्रांजैक्शंस एंट्री करनी है उनके बिहाफ पे। ठीक है, क्या बोल रहा है, 15 अप्रैल 2020 को रिटर्न किए गुड्स टू राम कृष्ण एंड सन्स फॉर 2000 अलाउड ट्रेड डिस्काउंट एट 10%। इसका मतलब क्या, जब हमने गुड्स परचेज किए होंगे, अगर हमने सपोज 50,000 का परचेज किया होगा रामकृष्ण से, तो उसने मुझे 10% का ट्रेड डिस्काउंट देके कितने का बनाया होगा बिल, नेट 45,000 का। अब उसी को मैंने रिटर्न करना है। मैंने क्या बोल रही हूँ कि मैंने रामकृष्ण एंड सन्स के परचेज किए हुए गुड्स में से 2,000 का गुड्स मुझे सही नहीं लग रहा, डिफेक्टिव है, तो उस पर भी तो 10% ट्रेड डिस्काउंट कट के 200 रुपये कट के ही तो रिटर्न होगा। यानी जैसा प्राप्त हुआ आपको बिल, वैसा ही आपको परचेज रिटर्न करना है। 10% अगर आपको कट के मिला तो आप 10% डिडक्ट करके ही तो दोगे। समझ गए बात मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपको? ठीक है, सेम 20 अप्रैल की बात अगर हम करें, 20 अप्रैल को तो अच्छा कोई डिस्काउंट था ही नहीं। देखो मुझे कोई डिस्काउंट यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। क्या बोल रहा है, रिटर्न गुड्स टू गोपाल सन्स 5,000 एज द गुड्स वर नॉट एज पर सैंपल। सैंपल जो दिखाया था उसके हिसाब से गुड्स नहीं थे, तो मैंने 5,000 के गुड्स क्या कर दिए, श्री गोविंद ने गोपाल सन्स को क्या कर दिए, रिटर्न कर दिए। इसी बात को हमने क्या करना है, इसकी बुक में रिकॉर्ड करना है। बहुत सिंपल सा काम है, तो चलो इसको हटा देते हैं पहले। चलो बनाएं फॉर्मेट। सबसे पहले परचेज रिटर्न बुक का बनाओ फॉर्मेट। फॉर्मेट कैसा होगा, बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा अभी तक सेल्स बुक का, परचेज बुक का था। लिखो, एक तो कॉलम आएगा मेरे पास डेट का, एक आ जाएगा पर्टिकुलर्स का, और एक बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर परचेज रिटर्न करते वक्त कोई इनवॉइस नहीं बनता। यहाँ पर एक जो नोट बनता है, एक जो डॉक्यूमेंट बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मैंने आपको बहुत पहले की क्लास में बताया था। अगर आपको याद आए तो देखो यहाँ डिस्कस करते हैं। जब मैं परचेज किया था मैंने, तो एंट्री, अगर मैंने सपोज मैंने परचेज किया मिस्टर एक्स से, तो एंट्री मैंने क्या डाली होगी, परचेज टू मिस्टर एक्स। यहाँ तक तो जब परचेज करते हैं हम सामान, तो सामने वाला पार्टी इनवॉइस जनरेट कर देता है ना। लेकिन अब मैंने क्या किया, इसमें से 10,000 का सपोज अगर परचेजेस था और 2,000 का मैंने रिटर्न करना है, तो मिस्टर एक्स टू परचेज रिटर्न, ये एंट्री होगी 2,000। यहाँ तक क्लियर? तो मिस्टर एक्स टू परचेज रिटर्न मुझे करना है, तो मिस्टर एक्स को अब ये एंट्री डालने के लिए मुझे एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा जो ये बताएगा कि मैं क्या कर रही हूँ, 2,000 का रिटर्न कर रही हूँ सामान। इस डॉक्यूमेंट को कुछ नाम तो दे। इस डॉक्यूमेंट को क्या नाम दे, बताओ, इस डॉक्यूमेंट को क्या नाम दें? मैं क्या कर रही हूँ, ये मेरे क्रेडिटर थे, मैं ये नोट बना के मिस्टर एक्स को भेज दूंगी कि मिस्टर एक्स मैं क्या कर रही हूँ, गुड्स रिटर्न कर रही हूँ, तो आई एम डेबिटिंग यू बाय ₹2,000, तो इसे हम बोलते हैं डेबिट नोट। आगे बात समझ में? तो जो नोट बनेगा, जो डॉक्यूमेंट बनेगा, जिसको देख के आप परचेज रिटर्न बुक में एंट्री डालने वाले हो, उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं हम डेबिट नोट। क्यों बोलते हैं, समझ आ गया? ठीक है, तो अब यहाँ पर अब तक हम जो कॉलम बना रहे थे वो इनवॉइस का बना रहे थे, इनवॉइस नहीं होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, डेबिट नोट। यहाँ तक समझ आ गई? एक हो जाएगा मेरे पास LF का कॉलम, एक हो जाएगा गुड्स कंपोनेंट का जो हमारा परचेज रिटर्न की जो वैल्यू होगी वो। ठीक है, चलो लिखते हैं, सॉरी, ये हुआ डेट का, ये हुआ पर्टिकुलर्स का, ये हुआ डेबिट नोट नंबर, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा LF, यहाँ आ जाएगा आपकी परचेज रिटर्न वैल्यू। ठीक है, चलो बुक का नाम है परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक।
कैसे बनाएंगे? एंट्री करनी सिंपल, डेबिट नोट को देखते हैं। 15 अप्रैल का एक डेबिट नोट है मेरे पास, मैंने लिखा 15 अप्रैल 2020। किसको रिटर्न करना है? राम कृष्ण एंड सन्स को। ठीक है, राम कृष्ण एंड सन्स को। कितने का? 2000 का। डेबिट नोट नंबर नहीं दिया, माइनस कर दो, क्या कर दो? 10% ट्रेड डिस्काउंट। 200 रुपये कम हुए तो कितने देने हैं? कितने का नेट परचेज रिटर्न होगा? 1800 रुपये। यहाँ तक क्लियर? चलो, दूसरा है गोपाल सन्स, 20 अप्रैल 2020। गोपाल सन्स, इनसे मैंने कितने का परचेज किया हुआ है? 5000 रुपये का। ठीक है, और कोई डिस्काउंट नहीं है तो नेट, ये हो गया परचेज रिटर्न कितने का? 5000 रुपये। ठीक है, अगर मैं बोलूँ इसकी तो काम ही खत्म हो गया, इतना सा काम था। अब वो बोलता है आप इसकी एंट्री भी करो। आगे लिखते हैं एंड जर्नलाइज। अगर जर्नलाइज भी बोलता तो जर्नल एंट्री क्या होती? जर्नलाइज भी बोलता तो जर्नल एंट्री क्या होती बताओ? जर्नल एंट्री होती परचेज करते हैं तो एंट्री क्या होती है? परचेज टू नेम ऑफ द पार्टी। अब एंट्री करनी है रिवर्स, यानी मुझे क्या करना है? राम कृष्ण एंड सन्स को डेबिट करना है। डिक्रीज इन लाइबिलिटी इज ऑलवेज डेबिटेड, या मैं कहूँ डेबिट द रिसीवर, कैसे भी आप इसे कह सकते हो। राम एंड सन्स अकाउंट डेबिट 1800, गोपाल सन्स अकाउंट डेबिट, गोपाल सन्स अकाउंट डेबिट 5000 टू परचेज रिटर्न अकाउंट कितना हो गया? 6800। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता है, आपको पहले बताया हुआ है, तो यहां लिखो बीइंग गुड्स रिटर्न्ड, बीइंग गुड्स रिटर्न्ड परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, यहां से लेजर आप बना सकते हो। रामकृष्ण सन्स को डेबिट करना है 1800 से, गोपाल सन्स के अकाउंट में भी डेबिट में लिखेंगे और परचेज रिटर्न के अकाउंट में क्रेडिट में लिख देंगे। ठीक है, ये आपकी लेजर एंट्री हो जाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम एक और क्वेश्चन करेंगे। ये है मेरे पास एक छोटा सा क्वेश्चन और, कहता है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द परचेज रिटर्न बुक एंड पोस्ट देम इन द लेजर। लेजर में पोस्टिंग बोल रहा है तो परचेज रिटर्न बुक बनाएंगे, लेजर बनाएंगे, और इसके साथ पहले हम क्या बनाएंगे? जर्नल भी बनाएंगे, जर्नलाइज करेंगे देन पोस्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है 10 जनवरी 2020 को क्या किया? रिटर्न की 2 वॉशिंग मशीन परचेज्ड फ्रॉम मेजर्स मनोहर इलेक्ट्रॉनिक्स से परचेज किया है 2 वॉशिंग मशीन एट द लिस्ट प्राइस ऑफ 7000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 20%। ठीक है, हमने 20% ट्रेड डिस्काउंट में ही परचेज किया होगा तो 20% ट्रेड डिस्काउंट काट के हम क्या कर देंगे? उसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, आगे रिटर्न किया 6 पेन ड्राइव मुझे सोनी का इलेक्ट्रॉनिक्स परचेज 1000 ईच। ठीक है, सिंपल, बहुत सिंपल, बना लो फटाफट से। एक हुआ डेट, पर्टिकुलर्स, परचेज रिटर्न बुक में एंट्री कौन से डॉक्यूमेंट को देखकर होती है? अभी बताया था, नाम बताओ फटाफट से। ये हुआ मेरे पास, और अगला जो कॉलम होगा वो होगा मेरा LF का, और यहाँ पर आ जाएगी मेरी अमाउंट। यहाँ लिखो परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक। ठीक है, ये हो गया डेट, पर्टिकुलर्स, उस डॉक्यूमेंट का नाम है डेबिट नोट, है ना? डेबिट नोट का नंबर होगा वो यहाँ लिखना है आपको, LF,
और यहाँ पे लिखेंगे आप अमाउंट। सबसे पहले है मेरे पास 10 जनवरी की ट्रांजैक्शन, लिखो 10 जनवरी। मेजर्स मनोहर इलेक्ट्रॉनिक्स, कितना परचेज किया अपन ने? 2 वॉशिंग मशीन रिटर्न किया। @7,000 कितना हो गया? 14,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, ये कितना हो गया? 2800 रुपये। तो ये हो गए 11,200 रुपये। यहाँ तक क्लियर? उसके बाद अगला है मेजर सोनिका इलेक्ट्रॉनिक्स, 24 जनवरी। मेजर्स सोनिका इलेक्ट्रॉनिक्स, तो मेजर सोनिका इलेक्ट्रॉनिक्स को अपन ने क्या रिटर्न किया? 6 पेन ड्राइव्स 1000 ईच। तो यहाँ लिखा मैंने 6 पेन ड्राइव्स @1000 ईच। तो ये कितना हो गया? 6,000 रुपये। कोई डिस्काउंट ना लिया होगा इससे, तो ना हम अभी डिडक्ट करेंगे। ठीक है, चलो, तो ये भी हो गया टोटल मेरा 6,000 रुपये। यहाँ तक क्लियर? एज्यूमिंग इस मंथ की और कोई ट्रांजैक्शंस नहीं थी, तो 31 जनवरी को इस बुक को हम कर देंगे क्लोज। तो टोटल रिटर्न कितने का आ गया मेरे पास? 17,200 का आ गया टोटल परचेज रिटर्न। दिस इज टोटल परचेज रिटर्न। आगे बात समझ में? अब हमें क्या करना है? जर्नल में एंट्री क्या डालेंगे? जनरल में एंट्री डालेंगे मेजर्स मोहन इलेक्ट्रॉनिक्स इज द रिसीवर ऑफ गुड्स, और आई कैन से डिक्रीज इन लायबिलिटी विल बी डेबिटेड। तो मैंने मनोहर इलेक्ट्रॉनिक्स को किया डेबिट। मेजर्स मनोहर इलेक्ट्रॉनिक्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने से? 11,200 से। और मेजर्स सोनिका इलेक्ट्रॉनिक्स को डेबिट करेंगे कितने से? 6,000 रुपये से। सोनिका इलेक्ट्रॉनिक्स को डेबिट किया हमने 6,000 से टू परचेज रिटर्न कितना? 17,200। तो बीइंग गुड्स रिटर्न्ड परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, लेजर एंट्री भी मांगी थी, चलो लेजर की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। थोड़ा लेजर बना लेते हैं हम। लेजर के लिए सबसे पहले क्या बनाए? टी कॉलम फॉर्मेट। डेट पर्टिकुलर्स, एक हो गया मेरे पास JF और अमाउंट, सेम डेट पर्टिकुलर्स JF और अमाउंट। ये हो गया मेरी डेबिट साइड, ये हो गया क्रेडिट साइड। कॉपी कर लेते हैं इसको। कितने अकाउंट बनाने हैं मुझे? 3। चलो, सबसे पहले मेजर्स मनोहर इलेक्ट्रॉनिक्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा मुझे। तो मेजर्स मनोहर इलेक्ट्रॉनिक्स का अकाउंट। दूसरा अकाउंट है मेरे पास सोनिका इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो मेजर्स सोनिका इलेक्ट्रॉनिक्स। और तीसरा जो मेरे पास अकाउंट है वो है परचेज डन का, तो मैंने अकाउंट बनाया मेजर्स परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, तो तीनों अकाउंट्स बन गए मेरे पास। पोस्टिंग करते हैं।
क्या करना है मुझे, मनोहर इलेक्ट्रॉनिक्स को 11,200 से डेबिट करना है। तो मैंने डेबिट किया मनोहर इलेक्ट्रॉनिक्स को टू परचेज रिटर्न, कितने से, 11,200 से। मनोहर इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ ट्रांजैक्शन कौन सी डेट में हुई थी, 10 जनवरी। तो 10 जनवरी को ही मुझे क्या करनी पड़ेगी, लेजर पोस्टिंग। यहाँ तक बात क्लियर। चलो इसके बाद मुझे सोनिका इलेक्ट्रॉनिक्स को क्या करना है, डेबिट करना है 1,000 रुपये से। तो सोनिका इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ ट्रांजैक्शन कौन सी डेट में हुई थी, 24 जनवरी को मैंने रिटर्न किया है। तो 24 जनवरी टू परचेज रिटर्न, कितना, 6,000 रुपये। यहाँ तक बात क्लियर। चलो परचेज रिटर्न में कितना लिखना है मुझे, 17,200। देखो ना जाने परचेज, ये सैंपल 2 ट्रांजैक्शन है, यानी मंथ में ना जाने मेरी फ्रीक्वेंसी 10 पार्टीज का नाम लिखने की बजाय आई कैन राइट हेयर मंथ एंड पर 31 जनवरी को पूरी बुक का टोटल जो होगा मैं उसको ऐसे लिख दूंगी, बाय सन्ड्रीज एज पर, ना सन्ड्रीज मतलब आप डिटेल उस बुक में जाके देख लीजिए। तो बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक, उस बुक के हिसाब से मैंने टोटल लिख देना है। यहाँ पर लिखने को तो मैं ऐसे लिख दूँ यहाँ पर कि बाय मनोहर इलेक्ट्रॉनिक्स और बाय सोनिका इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना। लेकिन अगर मेरे पास 100 पार्टी अगर यहाँ पर है, अगर मेरे पास 100 पार्टीज है तो मैं 100 पार्टीज का नाम नहीं लिखूंगी, मैं मंथ की एक ही एंट्री डालूंगी, मंथ एंड पे एक एंट्री डलेगी और टोटल से डलेगी। टोटल कितना है मेरे पास में, टोटल है मेरे पास में 17,200। तो यही फायदा है बुक बनाने का, बुक बनाओ और अकाउंट में एक एंट्री डाल दो पूरे बुक का टोटल का मंथ एंड पे। ठीक है जी, चलो समझ आया आपको, है ना। आई होप आपको ये बुक्स वाला पार्ट इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, बहुत इजी सा भी है और इंटरेस्टिंग भी है ना, मज़ा आता है बनाने में। चलो आज की क्लास में इतना ही। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, क्लासेस देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।